वेलकम। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं मिजबिल द ओटर। ये ओटर क्या होता है? ओटर एक जानवर होता है, ठीक है ना। ये ओटर एक जानवर होता है चूहे से बड़ा। जैसे आपने चूहा देखा है ना, सेम चूहे से बड़ा होता है। इसको ऊद बिलाव बोलते हैं। एक ये छोटा सा एनिमल होता है जो ब्राउन कलर के फर होते हैं, उसमें मतलब रोमदार खाल होती है उसकी, ठीक है ना। छोटे से पैर होते हैं और लंबी सी पूंछ होती है। ओटर जो है वो स्विम कर सकता है बढ़िया तरीके से। फिश को खाता है ये, और रहता है फ्रेश वाटर्स में, रिवर्स में, लेक्स में। और यदि इसकी बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका वाली एरिया में देखा जा सकता है, यूरोप में, एशिया में, साउथ अमेरिका में, इस जगह पर देखे जा सकते हैं। हम ओटर की बात कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं चैप्टर में। व्हाट डिड द ऑथर कैजुअली मेंशन टू अ फ्रेंड। ऑथर है और एक फ्रेंड है, मतलब आपने आपके फ्रेंड को क्या मेंशन किया एक नॉर्मली तरीके से। तो द ऑथर कैजुअली मेंशन टू अ फ्रेंड दैट ही वांटेड टू हैव एन ऑटर एज अ पेट। मतलब क्या हुआ, ऑथर ने उसके फ्रेंड को एक नॉर्मली तरीके से क्या बोला कि मैं चाहता हूँ एक ऑटर, मतलब मैं ऊद बिलाव रखना चाहता हूँ पालने के लिए, एज अ पेट, पेट एनिमल के रूप में ऊद बिलाव रखना चाहता हूँ, ठीक है ना। यदि आप नए हो तो ज़रूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना 10th क्लास के स्टूडेंट के साथ में जिसे भी इंग्लिश में प्रॉब्लम आती हो। इसको पढ़ने के बाद में मैं गारंटी देता हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे जिससे आप आराम से इंग्लिश में कर पाएंगे। कंप्लीट समझिए इसको हिंदी में। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द फ्रेंड सजेस्ट। अब मैंने जैसे आपको बोल दिया कि मुझे एक डॉगी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अब आप मुझे सजेस्ट करो, सेम टू सेम यहाँ पर क्या हुआ, फ्रेंड ने क्या सजेस्ट किया ऑथर को। तो द फ्रेंड सजेस्टेड दैट द टिग्रिस मार्शेस वॉज द बेस्ट प्लेस टू गेट एन ऑटर। मतलब ये जो टिग्रिस मार्शेस एक जगह है, ये कहाँ पर होती है? सदर्न इराक में होती है, कुवैत में भी, और सदर्न इराक के आसपास के जो पार्ट है जैसे कुवैत, इन जगहों पर मिलता है ये। तो उसके दोस्त ने बोला कि टिग्रिस मार्शेस वाली प्लेस पर आपको आराम से ऑटर मिल जाएगा। देवर वेरी कॉमन दीज, मतलब उन जगहों पर बहुत ही आराम से ये मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? ऑटर मिल जाते हैं। यहाँ पे मिजबिल बोला गया है, तो आगे चैप्टर में आपको पता चलेगा कि ओटर का नाम क्या रख दिया था, मिजबिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट साइंटिफिक नेम वाज गिवन टू मिजबिल। मिजबिल को साइंटिफिक नेम क्या दिया गया है? मिजबिल वाज गिवन द साइंटिफिक नेम मैक्सवेल्स ओटर। यदि साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो क्या नाम दिया गया? मैक्सवेल्स ओटर। मैक्सवेल एक किसी व्यक्ति का नाम है जिसका ओटर है, तो उसको बोलते हैं मैक्सवेल्स ओटर। जैसे आपके यहाँ पे कोई डॉगी है, डॉगी का नाम समझते हैं हम, आपने रखा कुछ भी नाम रख दिया, तो हम आपका डॉगी बोलेंगे उसको, है योर्स डॉगी। सेम टू सेम यहाँ पे मैक्सवेल ने ओटर को रखा था, इसलिए बोलते हैं मैक्सवेल्स ओटर। नेक्स्ट, हाउ डिड मिजबिल बिहेव इन द बिगिनिंग। मिजबिल मतलब ये ओटर की बात हो रही है, उस जानवर की बात हो रही है। उस जानवर ने किस प्रकार से बिहेव किया? ही वॉज अलूफ, ही वॉज अलूफ एंड इनडिफरेंट फॉर अ डे। अलूफ का मतलब यदि आप देखते हो तो अलूफ का मतलब होता है फ्रेंडली नहीं रहा वो। फ्रेंडली क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि नया नया है वो उसके सेट के पास में, ठीक है ना। तो वो नया नया कैसे रहेगा, इसलिए वो अलूफ बिहेव किया उसने। अलूफ का मतलब होता है नॉट फ्रेंडली, फ्रेंडली बिहेव नहीं किया। और इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब आप समझ सकते हो कि कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। तो मिजबिल जब आया था तो उसने बिहेव कैसे किया? बहुत ही अलग सा, फ्रेंडली बिहेवियर नहीं किया और इनडिफरेंट बिहेवियर किया, मतलब इंटरेस्ट भी उसको कुछ नहीं था। जैसे कोई सा भी नया जानवर आपके यहाँ पे आएगा तो पहला दिन कैसा होता है, सेम टू सेम यहाँ पर भी सिचुएशन वही है। वेयर डिड ही स्लीप, अब उसको ही बोल दिया, इस चीज़ को ध्यान रखना। ही स्लेप्ट ऑन द फ्लोर, वो कहाँ सोया मिजबिल? फ्लोर पर सोया। ओटर कहाँ पे सोया? फ्लोर पर सोया। मिजबिल और ओटर दोनों सेम ही है, ठीक है ना। फ्लोर पर सोया। एज फॉर अवे फ्रॉम द ऑथर एज पॉसिबल, और जो मालिक था, जो ऑथर था, उससे दूर ही सोया वो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डिड, थोड़ा सा मैं आपको, हाँ अब सही आएगा। व्हाट डिड मिजबिल डू इन द बाथ टब, नहाने का जो बाथ टब होता है वहां पर मिजबिल ने क्या किया? मिजबिल वेंट वाइल्ड, मतलब क्या है, एक अच्छे तरीके से बिहेव नहीं किया, वाइल्ड तरीके से बिहेव किया। विथ जॉय, मतलब उसको खुशी तो हुई लेकिन उसका खुशी
बनाने का तरीका कैसा था, वाइल्ड था। एंड प्लंज्ड, प्लंज्ड की यदि बात करें तो उसने जंप किया एकदम से, है ना। एंड रोल्ड इन द बाथटब, जंप भी किया और घूमते घूमते बाथटब में उसने बिग स्प्लेशेस ऑफ वाटर, और पानी को बहुत ऊपर उड़ाया हिट करके, ठीक है ना। जैसे कोई नया बच्चा है, पानी में यदि वो गया हुआ है नहाने के लिए बाथटब में, तो किस प्रकार से वो नहाता है, किसी को नहीं देखता, सभी भी पानी उड़ाता है ना, जंप करता है। इसी प्रकार से मिजबिल ने भी इंजॉय किया वाइल्ड तरीके से, जंप भी लगाई एकदम से, और पानी में रोल्ड भी किया, घुमा फिरा भी, और साथ ही क्या उसने पानी को उड़ाया भी। इस प्रकार से इसका आंसर होगा, ठीक है ना। वॉट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओटर, अब ओटर के कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी है, किस प्रकार का बिहेवियर। प्लेइंग विथ वाटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओटर, पानी के साथ में खेल रहा था, ये कैरेक्टरिस्टिक है ओटर का। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पानी में रहता है, इसी प्रकार से पानी आया था, उसने अपने कैरेक्टर दिखा दिए किस प्रकार से वो कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मिज स्पेंड आवर्स डूइंग, मतलब मिजबिल ने किस प्रकार से अपने समय बिताया। मिज स्पेंड्स आवर्स शफलिंग अ रबर बॉल अराउंड द रूम, शफल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि स्लाइड कर कर के उस रबर वाली बॉल को घर में चारों तरफ, इस प्रकार से उसने दिन बिताया। मतलब जैसे आपको बॉल मिल गई है ना, तो किस प्रकार से आप चारों तरफ घुमाओगे स्लाइड कर करके, सेम टू सेम उस जानवर ने भी ऐसा ही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड ही डू विथ हिज नेक, मिजबिल ने उसकी नेक के साथ में क्या किया, मतलब गर्दन के साथ में क्या किया। विथ अ पावरफुल फ्लिक, फ्लिक का मतलब यहाँ पर यह होता है बहुत हिट कर देना, हिट मतलब जोर से हिट करना, ठीक है ना, बहुत जल्दी तरीके से। तो विथ अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक ही कुड थ्रू द बॉल टू अ सरप्राइजिंग हाइट और डिस्टेंस, मतलब उसने उसकी गर्दन से इस प्रकार से हिट किया बॉल को कि जो बॉल है वो सरप्राइजिंग हाइट और डिस्टेंस में गई, मतलब आप सोच नहीं सकते हो उस हाइट पर वो पहुंच गई। गर्दन से उसने इस प्रकार से हिट किया बॉल को, तो बहुत दूर जाकर पहुंच गई वो, ठीक है ना। वुड मिजबिल कम टू द ऑथर व्हेन ही कॉल्ड हिज नेम, क्या जब ऑथर ने पुकारा मिजबिल को उसके नाम से तो क्या वो आया था। यस, ही वुड कम टू द ऑथर व्हेन ही कॉल्ड हिज नेम, जब ऑथर ने उसके नाम से पुकारा उसको तो वो आया था, ठीक है ना। यदि आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इंग्लिश आर्ट आप सर्च करके भी कर सकते हो और दूसरों को शेयर भी कर सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। वाई डिड द राइटर नॉट फ्लाई टू लंदन डायरेक्टली, जो राइटर है, जो ऑथर है, वो जाना चाहता था लंदन, लेकिन डायरेक्टली क्यों नहीं गया, उसका कारण है, देखिए। ही डिड नॉट फ्लाई टू लंदन डायरेक्टली बिकॉज द ब्रिटिश एयरलाइन डिड नॉट अलाउ एनिमल्स, ब्रिटिश एयरलाइन जो थी वो उन्होंने अलाउ नहीं किया किसको, एनिमल्स को, इसलिए वो डायरेक्टली लंदन नहीं गए। कहने का मतलब आपको किसी जगह पर जाना है तो आप डायरेक्टली नहीं गए, दूसरे रूट से फिर वहाँ पर गए। क्यों, क्योंकि उसका कारण क्या था कि एनिमल्स अलाउ नहीं थे उस ब्रिटिश वाली एयरलाइन में। मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश एयरलाइन डायरेक्टली पहुँचा सकती थी लेकिन वो अलाउ नहीं करती एनिमल्स को, इसलिए डायरेक्ट वो नहीं गया, ठीक है ना। हाउ वॉज मीज टू बी कैरिड, और मिज को किस प्रकार रखा गया। मिज वाज टू बी पैक्ड इन अ बॉक्स, मिज को पैक किया गया बॉक्स में। नॉट मोर देन 18 इंचेस, 18 इंच से ज़्यादा बड़े बॉक्स में उसको पैक नहीं किया गया, जो स्क्वायर था। ऑन द फ्लोर एट द ऑथर्स फीट, और कहाँ रखा हुआ था, ऑथर के पैरों पर रखा हुआ था। जैसे आपके पास में कोई सा बॉक्स है, आप फ्लाइट में बैठोगे तो आप बॉक्स को कहाँ रखोगे, है ना, तो उसने बॉक्स को अपने पैरों के नीचे रख दिया था, ठीक है ना, जिससे वो कवर अप हो सके। मतलब कुल मिला के उसको दिखाना नहीं था कि इस बॉक्स में क्या है। नेक्स्ट, वॉट वॉज पुट इन द बॉक्स, अब क्या रखा गया था बॉक्स में, मिजबिल द ऑटर, जिसको ये ऑटर बोला गया वही मिजबिल है, उसको बॉक्स में रखा गया था, सिंपल क्वेश्चन है। वॉट वॉज सीन अराउंड द एयर होल्स एंड चिंग्स अराउंड द लीड, लीड क्या होता है, चिंग्स क्या होता है, एयर होल्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, आप यदि बात करें चिंग्स की तो इसको बोलते हैं दरारें, दरारें मतलब किसी चीज़ का फट जाना तो दरार निकलती है ना, उसको दरार बोलते हैं, ठीक है। लीड की यदि बात करें तो लीड होता है किसी भी बॉक्स का टॉप वाला हिस्सा,
जैसे ये बॉक्स है तो ये टॉप वाले हिस्से की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना आप। वॉट वॉज सीन अराउंड द एयर होल्स एंड चिंग्स अराउंड द लीड, मतलब दरारों में और बॉक्स के टॉप पर क्या देखा गया था और एयर होल्स से क्या देखा गया था। ड्राइड ब्लड वॉज सीन अराउंड द एयर होल्स एंड चिंग्स अराउंड द लीड, मतलब क्या है, सूखा हुआ खून। सिचुएशन ये है कि जो ओटर है वो मस्ती कर रहा था जिससे उसको लग गई थी, ब्लड आया था, तो वही बात हो रही कि ड्राइड ब्लड, सूखा हुआ ब्लड दिखा गया था अराउंड द एयर होल्स, उसमें जो भी बॉक्स में जो एयर होल्स थे, एयर होल्स मतलब सामने वाले को ऑक्सीजन आनी चाहिए जिससे वो जिंदा रहे, तो उसमें होल्स किए गए थे बॉक्स में। तो एयर होल्स से समझ में आ रहा था कि सूखा हुआ ब्लड है। चिंग्स से मतलब दरारों से भी, और टॉप वाले बॉक्स से भी देखा रहा था, बॉक्स के जो टॉप वाला कॉर्नर रहता है उससे भी देखा गया था कि हाँ ये ब्लड दिख रहा है। हाउ डिड मिजबिल लुक, मिजबिल किस प्रकार का दिखा। ही लुकड एग्जॉस्टेड, पूरा थका हुआ दिखा वो। ब्लड वॉज सेपरेटेड स्पेटर्ड ओवर हिज बॉडी, और ब्लड पूरी तरीके से फैला हुआ था उसकी बॉडी पर, मतलब क्या हुआ कि उसको बॉक्स में ले गए थे तो वहां पर उसको कट लग गया मस्ती करने में, तो वही ब्लड पूरा बॉडी पर उसको दिख रहा था। वाई वर द एयरपोर्ट ऑफिशियल्स इनफ्यूरिएटेड, इनफ्यूरिएटेड का मतलब क्या होता है, गुस्से में होना। तो वाई वर द एयरपोर्ट ऑफिशियल्स इनफ्यूरिएटेड, मतलब क्यों ये जो एयरपोर्ट के जो पुलिसकर्मी है या कर्मचारी है ये क्यों गुस्से में हो गए थे। द एयरपोर्ट ऑफिशियल्स वर इनफ्यूरिएटेड बिकॉज द नरेटर अराइव्ड लेट एट द एयरपोर्ट, जो नरेटर था, जो राइटर है, जो ऑथर है, वो लेट पहुंचा एयरपोर्ट पर, जिससे वहाँ के जो टीम वर्कर है एयरलाइंस के वो गुस्सा हो गए थे, है ना। गुस्सा दिला दिया था उनको, वो गुस्सा ऐसे रहते नहीं है लेकिन किसी के लेट आने से गुस्सा हो ही जाता है व्यक्ति, इस प्रकार की बात है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर वॉज द नरेटर्स सीट, नरेटर की सीट कहाँ थी। इट वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, एक्सट्रीम फ्रंट का मतलब क्या होता है, दूर थी। एक्सट्रीम फ्रंट का मतलब क्या है, बहुत सारी सीटें हैं ना तो कोई से कॉर्नर में हो सकती है, इस प्रकार से। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पार्सल कंटेन, पार्सल में क्या था। द पार्सल कंटेन फिश फॉर मिजबिल, और एक पार्सल था जिसमें फिश थी, किसके लिए, उस ऊद बिलाव के लिए, मिजबिल के लिए, जिसको अपन वाटर बोल रहे हैं। नेक्स्ट, वाई डिड द वुमन स्क्रीम, जो लेडीज है वो क्यों चिल्लाई। द वुमन स्क्रीम्ड वेन शी सॉ मिजबिल, उसने एकदम से जानवर को देखा, मिजबिल को, तो वो चिल्लाई। शी थॉट इट वॉज अ रेट, और उसको क्या लगा कि ये चूहा है। मैंने आपको पहले बोला था कि चूहे जैसा ही जानवर दिखता है लेकिन साइज में बड़ा होता है, ठीक है ना, तो ऐसा लगा कि ये एक रेट है। नेक्स्ट, वेयर डिड द इवेंट टेक प्लेस, इवेंट कहाँ हुआ था। द इवेंट टुक प्लेस इनसाइड द प्लेन, मतलब ये जो भी घटना थी सब कहाँ थी, प्लेन के अंदर थी। वेन मिजबिल केम आउट ऑफ द बॉक्स, और जैसे ही वो जानवर बाहर आ गया बॉक्स से तो बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब लोग डर जाते हैं कि ये है क्या, क्योंकि वो जानवर है उसको तो पता नहीं, तो वो कहीं पर भी जाएगा, जिससे क्या एक इवेंट क्रिएट हो गया था बेकार वाला। फ्रॉम विच लेसन इज द एक्सट्रैक्ट टेकन, एक्सट्रैक्ट मतलब ये जो चैप्टर में जो बातें लिखी गई है ये कहाँ से ली गई है तो मिजबिल द ऑटर से ली गई है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं लेकिन एक बार ही पढ़िए और कंप्लीट पढ़ लीजिए, ठीक है ना, बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप कंप्लीट पढ़ लीजिए इसको। हु इज़ ही इन द एक्सट्रैक्ट, ही किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ही का मतलब होता है मिजबिल, है ना, जो एक ऑटर है, ये अदर लिख दिया है यहाँ पे, ऑर्डर लिखना था। पेट, पेट एनिमल है, ठीक है ना। व्हाट गेम डिड मीज इन्वेंट, अब जो जानवर है उसने कौन सा गेम एक बना लिया था, ठीक है ना, उसको जैसी जगह मिलेगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गेम आ जाएंगे। जैसे बच्चा होता है छोटा सा, उसको आप कोई सी भी कुछ भी चीज़ दे दो खेलने के लिए, है ना, वो कुछ ना कुछ गेम इजाद कर ही लेता है। वैसे के वैसे जानवर ने कौन सा गेम इजाद किया था। मिज वुड पुट द पिंग पोंग बॉल एट वन एंड ऑफ द सूटकेस एंड रैन टू कैच इट एज इट रोल डाउन टू स्लोप। क्या हुआ, मिज जो है उसने जो पिंग पोंग बॉल होती है, एक बॉल होती है रबड़ वाली, ठीक है ना, उसको पुट किया मतलब डाला एक एंड में, एट वन एंड ऑफ द सूटकेस, मतलब एक सूटकेस है, गेंद यहाँ है
तो उसके एक एंड में डाल दिया, एंड रेन टू कैच इट, और फिर उसको कैच करने के लिए भागा वो। एज इट रोल डाउन, कि वो जिससे कि रोल डाउन होगा, रोल डाउन होगा मतलब यहाँ से वहाँ जा रही, वहाँ से वहाँ जा रही है। कुल मिला के सूटकेस में एक बॉल को किस प्रकार से आप खेल सकते हो, सेम टू सेम वैसे ही वो मस्ती कर रहा है बॉल के साथ में। टू द स्लोप, स्लोप मतलब होता है कि इस प्रकार के ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है ना, और यह नीचे से ऊपर की ओर को भी स्लोप बोलते हैं। ही इंजॉयड द गेम फॉर एज लॉन्ग एज हाफ एन आवर, और आधे घंटे तक उसने सूटकेस में जो गेंद थी उसके साथ में गेम प्ले किया, एंजॉय किया, ठीक है। वॉट वर मिजबिल्स टॉयज, अब मिजबिल के टॉयज क्या थे, मिजबिल के खिलौने क्या थे। मिजबिल्स टॉयज वर पिंग पोंग बॉल, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड टेरापिन शेल। टेरापिन शेल का मतलब क्या होता है, जो टर्टल होता है ना, टर्टल होता है ना, उसकी शेल की बात वो कर रहे हैं। मतलब ये सब टॉयज हैं, असलियत में नहीं है। जो आपने टर्टल देखा होगा, मतलब कछुआ देखा होगा, उसके ऊपर वाला जो एरिया रहता है कवर, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या था, उसका टॉयज क्या क्या थे, पिंग पोंग बॉल थी, मार्बल्स, रबर फ्रूट और टेरापिन शेल, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वर द क्वेश्चंस द ऑथर वाज आस्क्ड अबाउट, ऑथर से क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। द ऑथर वाज कंटिन्यूसली आस्क्ड व्हाट टाइप ऑफ एनिमल मिजबिल वाज, जो ऑथर है जिसके पास में मिजबिल है, तो पूरे लोग, एयरलाइन के लोग उससे क्या पूछ रहे थे कि ये क्या है, क्या है, क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे थे। ऐसे ही होता है, कहीं पर आप कोई सी चीज़ ले जाते हो नई प्रकार की, तो 10 लोग पूछते हैं, वैसे सेम टू सेम उसके प्लेन में हो रहा था। वॉट वर सम ऑफ द वाइल्ड गेसेस मेड बाय पीपल अबाउट मिजबिल, मतलब मिजबिल के बारे में वो क्या सोच रहे थे, सब ने अपने अपने दिमाग में एक इमेज बना ली थी कि ये चूहा है कि क्या है कि क्या है, ठीक है ना। तो अपन देखते क्या क्या लोगों ने गेस किया। लोगों ने गेस किया दैट इट वाज अ बेबी सील, उसको क्या बोला, एक पेंगुइन का बच्चा है। वॉलरस, सेम टू सेम वैसे ही कोई जानवर है ना। हिप्पो, भालू का बच्चा, लेपर्ड का बच्चा, ठीक है ना, और ब्रॉन्टोसोर मतलब डायनासोर का। तो ये जितने भी नाम हैं ये सब जानवरों के नाम हैं, और जानवरों के नाम मतलब ऐसे कि सब ने अपने अपने दिमाग लगाए कि ये जानवर है क्या, उनको पता नहीं था, तो सब ने अपने अपने दिमाग लगाए। ये सभी जानवरों के नाम एक एक बार आप सर्च कर सकते हो, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। कुल मिला के बात ये हो रही है कि जब 18 इंचेस के बॉक्स में कोई सा जानवर है तो छोटा ही होगा, तो छोटे जानवरों में क्या क्या हो सकता है, उन सभी लोगों ने गेस किया कि ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, इस प्रकार से, ठीक है। व्हाट वाज द कंटिन्यूअस बैरेज, कंटिन्यूअस बैरेज का मतलब ये होता है कि लगातार ही सवाल पूछे जा रहे हैं और कमेंट किए जा रहे हैं। जैसे आपके पास में यदि जानवर है, आपको, आप नहीं चाहते किसी को बताना, लेकिन आप कंटिन्यूअस उसको छुपा के रखे हुए हैं, तो हर कोई देख कर कमेंट कुछ ना कुछ किए जा रहा है। तो कंटिन्यूअस बैरेज का मतलब क्या है, क्वेश्चंस बोलते रहना, पूछते रहना और कमेंट भी कहते रहना। द कंटिन्यूअस बैरेज वाज अ वॉली ऑफ क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस की सीरीज आ गई थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे थे। किससे, मिजबिल के बारे में। किससे पूछे जा रहे थे, ऑथर से पूछे जा रहे थे, राइटर से पूछे जा रहे थे, नरेटर से पूछे जा रहे थे। तीनों ऑथर, राइटर और नरेटर एक ही व्यक्ति है, ठीक है ना। बोलने के तरीके होते चैप्टर्स में अलग अलग तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है काम का, हमने इतने सारे क्वेश्चन पढ़े, ठीक है ना। इसको देखिए, यदि आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए 10th क्लास के स्टूडेंट के साथ में। सामने वाले की भी हेल्प हो जाएगी और आपको भी अच्छा लगेगा और आप भी सीख पाओगे। और भी कई वीडियोस है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो, इंग्लिश आर्ट यूट्यूब चैनल। व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक केमस फरना वुड बी सूटेबल फॉर, क्या है यहाँ पर यदि बात की जाए कि केमस फरना क्या है। पहली बात तो केमस फरना एक प्लेस है ना, एक जगह है जो स्कॉटलैंड में होती है, विदेश में, स्कॉटलैंड में, इस चीज़ को ध्यान रखना आप, ठीक है। व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक केमस फरना वुड बी सूटेबल फॉर, मतलब जो मैक्सवेल है उसने एक किस प्रकार की तरकीब सोची, केमस फरना एक जगह है जो सूटेबल होगी, मतलब अच्छी होगी किसके लिए। तो मैक्सवेल ने सोचा केमस फरना वुड बी सूटेबल प्लेस फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ राइजिंग एन ऑटर एज अ पेट, मतलब ये है कि उसको जो ऑटर है उसको पालना भी है और उसको बड़ा भी करना है, तो कहाँ पर इसको बड़ा किया जाए। तो मैक्सवेल सोचता है कि केमस फरना वाली जगह पर चलते हैं जो सबसे बढ़िया होगी, और वहीं पर इसको ऑटर को बड़ा किया जाएगा। तो केमस फरना जो जगह है वो एक प्लेस है
और वो स्कॉटलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज ही गो टू बसरा। अब बसरा क्या है, बसरा की यदि बात करें तो बसरा सदर्न इराक में एक एरिया है, वहाँ की बात हो रही है। तो क्यों जाता है ऑथर बसरा में, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड वाई, और वहाँ पर क्या करता है ऑथर और वेट क्यों करता है और कारण क्या है उसका। द ऑथर वेंट टू बसरा टू कलेक्ट वन आंसर हिज मेल, मतलब ऑथर जो है वो बसरा गया था, इराक गया था कलेक्ट करने एक आंसर उसके मेल का, जो यूरोप से था, यूरोप से आने वाला था। ठीक है, ही हैड टू वेट देयर फॉर 5 days एंड हिज मेल डिड नॉट अराइव, 5 दिन उसको रुकना पड़ा लेकिन उसका मेल नहीं आया था। ठीक है, आपने यदि चैप्टर पढ़ा हो तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप देखते हो ये लास्ट कुछ क्वेश्चंस की सीरीज है, उसके बाद कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब रिपीट क्वेश्चन होंगे, आपने पहले ही सब कुछ पढ़ लिया हुआ है। ओके, हाउ डज ही गेट एन ऑटर, किस प्रकार उसको ऑर्डर प्राप्त हुआ, डज ही लाइक इट, क्या उसको पसंद आया, है ना। हिज फ्रेंड हैड बॉट एन ऑटर फॉर हिम एंड सेंट इट टू द प्लेस वेयर ही वॉज स्टेइंग, उसके फ्रेंड ने ऑर्डर को उसके लिए लिया और सेंड कर दिया उसको प्लेस पर जहाँ वो रहता था। ही लाइक्ड इट एंड इट इज इट दिस इज एविडेंट फ्रॉम द वर्ड्स ही यूज्ड, एविडेंट की बात करें तो ऑब्वियस बात उसने की थी, क्या बोली थी, अ थ्रेल्डम ऑट ऑटर्स, इसका मतलब ये होता है कि बात का पॉजिटिव इफेक्ट होगा एंड अन ऑटर्स फिक्सेशन, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है। मतलब कुल मिला के जैसे आप अपनी भाषा में एक ऐसी बात करो जिससे सामने वाला समझ जाए कि हाँ मुझे इस जानवर से बहुत लगाव है, सेम टू सेम उन्होंने उनकी भाषा में ये 2 वर्ड बोले जिनका मतलब सिर्फ ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये पॉजिटिव इफेक्ट की बात कर रहा है कि इस जानवर ने मेरे पे किस प्रकार का इफेक्ट किया, तो पॉजिटिव इफेक्ट किया। सेकंड, इसकी यदि बात करें हम तो ये स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट वाली फीलिंग की बात करता है ये वर्ड। ठीक है ना, तो फ्रेंड को मिला तो उसने उसको सेंड कर दिया जहाँ पर वो रह सकता था और ये वर्ड्स के साथ में उसने समझाया। ठीक है, वाई वॉज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर, मैक्सवेल ऑटर क्यों कहा गया, द ऑटर वॉज नेम्ड बाय जूलॉजिस्ट ल्यूट्रोगेल पर्सिपिसिलेटा मैक्सवेल्स, है ना, ये नाम है, हैंस इट वॉज कॉल्ड मैक्सवेल ऑटर। जूलॉजिस्ट में इसका नाम क्या है, जानवर का ये नाम है, लेकिन इसको मैक्सवेल का ऑटर क्यों कहा गया, क्योंकि उसका मालिक वही था। ठीक है, लेंदी हो गया वीडियो, इसलिए आप ये क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते हैं, यदि ऐसा होगा तो सेकंड चैप्टर बनाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। यदि आप नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय फॉर नाउ।